नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। बंगाल में 5वें चरण के रण में उतरे पीएम मोदी। सिलीगुड़ी में किया जनसभा को संबोधित, बोले दीदी को अपना काम हिसाब किताब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान, 44 सीटों पर वोटिंग। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, फायरिंग में 5 की मौत। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा केंद्रीय बलों की फायरिंग में हमारे कार्यकर्ताओं की हुई मौत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हुए कोरोना संक्रमित, नागपुर के अस्पताल में भर्ती। बता दें कुछ दिन पहले मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में डुबकी लगाई थी। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर रैली, जनसभा रद्द करने की वार्निंग। ईसी ने दिखाई सख्ती, नियमों का पालन नहीं करने वालों की रैलियां, पब्लिक मीटिंग पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध। साथ ही स्टार प्रचारकों के प्रचार पर भी लग सकती है रोक। हुगली में वोटिंग के दौरान हंगामा, बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला। बताया जा रहा है कि लॉकेट चटर्जी ने एक बूथ पर पहुंचकर टीएमसी पर वोटिंग में घपले का आरोप लगाया, तो वहीं बूथ से बाहर आते ही टीएमसी समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की बीजेपी की तारीफ। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जारी किया ऑडियो चैट, तो प्रशांत किशोर बोले बीजेपी जारी करे पूरा ऑडियो। भारत चीन के बीच 13 घंटे तक चली 11वीं कोर कमांडर वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जल्द से जल्द गतिरोध वाले शेष स्थानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया। कोरोना को लेकर कांग्रेस का मंथन, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सीएमआर से सीएम गहलोत से जुड़ी वीसी के जरिए कोविड की स्थिति को लेकर चर्चा। कोरोना पर गोरखपुर में सीएम योगी की मीटिंग, संक्रमण रोकने के उपायों पर करेंगे मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी समीक्षा बैठक। प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल, तेल पर हड़ताल का दिख रहा मिला जुला असर। राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग। सीबीएसई पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बोली कोरोना काल में परीक्षा के लिए बच्चों को मजबूर करने के लिए जिम्मेदार। प्रियंका ने कहा कोरोना काल में बच्चों पर परीक्षा का दबाव डालने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अब लिंक्डइन के डाटा लीक होने की खबरें, 500 मिलियन यूजर्स की निजी जानकारी ऑनलाइन बेचे जाने के आरोप। लिंक्डइन ने शुरू की डेटा ब्रीच के इस मामले की जांच। आपको बता दें भारत में लिंक्डइन के लगभग 71 मिलियन यूजर्स हैं। सीएम गहलोत ने वैक्सीनेशन कमी की फिर उठाई बात, कहा कई राज्यों में आज वैक्सीन कमी की तस्वीरें सामने आई हैं। केंद्र सरकार को सार्वजनिक तौर पर माननी चाहिए वैक्सीन की कमी। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ रहे हालात, सीएम ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना कारण बॉम्बे हाईकोर्ट में आज से 18 अप्रैल तक अवकाश। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन पर खाली नजर आई मुंबई की सड़कें, सोमवार सुबह तक लागू रहेगी पाबंदी। तो वहीं मुंबई बीजेपी के नेताओं ने वैक्सीन के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। देश में कोरोना की लहर बेकाबू, 24 घंटे में सामने आए 1,45,384 नए केस, जबकि 794 मरीजों की हुई मौत। तो वहीं एक्टिव केस 10 लाख के पार। युवाओं में एस्ट्रोजेनिका के टीके का साइड इफेक्ट ज्यादा, खून के थक्के जमने से मिली काफी मामले, यूरोपीय मेडिकल एजेंसी ने किया दावा। तो वहीं ब्लड क्लॉट की शिकायत पर भारत सतर्क, शीर्ष समिति करेंगी दुष्प्रभावों से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा। मई में शुरू हो सकता है चाबहार बंदरगाह, भारत ने तेज किया बंदरगाह का काम। पाकिस्तान से गुजर बिना अफगानिस्तान से कारोबार कर सकेगा भारत। अमेरिकी संसद में पेश की गई सीआरएस की रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव को लेकर रण में उतरे दिग्गज, सहाड़ा दौरे पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री डॉक्टर शर्मा पहुंचे सोनियाना गांव में किया जनसभा को संबोधित, पार्टी के पक्ष में वोट की अपील। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, संविदाकर्मी इंद्राज बैरवा को 25,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। दवा खरीद फरोख्त में कमीशन खोरी पर की गई कार्रवाई, एसीबी इंचार्ज ज्ञानचंद मीणा ने दी जानकारी। उदयपुर के झाड़ोल में वृद्ध दंपति की अज्ञात लोगों ने की हत्या, फलासिया थाने के कोलियारी का मामला। सूचना पर पहुंची फलासिया थाना पुलिस, लूट की नीयत से हत्या का अंदेशा। झुंझुनू में होटल में खाना खाने आए युवक ने गन शेप वाले लाइटर दिखाकर फैलाई दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आईपीएल के सीजन 14 में आज दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा ये मैच। तो कल मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच हुए मुकाबले में आरसीबी ने की शानदार शुरुआत।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ वरिष्ठ कांग्रेसी महेश जोशी का निधन हो गया। जोशी 1980 में मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार में चिकित्सा और वन मंत्री रह चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में M2 प्रयास कोचिंग संस्थान ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हाल ही में प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित छात्रों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के बोली क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों को लेकर SHO श्री किशन मीना लगातार एक्शन में हैं और कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, वहीं 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में ओसिया कस्बे के भारतीय स्टेट बैंक के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल की डिग्गी से आरोपी 45,000 रुपए चोरी करके फरार हो गए। पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई। झालावाड़ में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त है और इसी कड़ी में शहर की सबसे बड़ी होटल में एक शादी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे करने पर 30,000 का जुर्माना लगाया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ गया है। अवैध बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जस्टाना हाईवे पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, मगर बजरी माफिया चेक पोस्ट के पास से अवैध रास्ता बनाकर बजरी का परिवहन कर रहे हैं। झुंझुनू के बुहाना CO कार्यालय और पचेरी कला थाने का ASP वीरेंद्र मीणा ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने SHO गोपाल सिंह के साथ पुराने लंबित मामलों को लेकर चर्चा की। टोंक की बरौनी थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बजरी से भरे हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। साथ ही पुलिस को देखकर सभी ट्रैक्टर के चालक मौके से फरार हो गए। सवाई माधोपुर के गंगापुर कस्बे में पुजारी रघुनंदन शर्मा पर फायरिंग करने वाले आरोपी विक्रम हरिजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने महज 20 घंटे के अंदर ही आरोपी को दबोच लिया। आपको बता दें, पुजारी रघुनंदन का जयपुर के SMS में उपचार अभी भी जारी है। टोंक में बस स्टैंड के पास शोध संस्थान के बाहर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को चलते राहगीरों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। झुंझुनू के नवलगढ़ ब्लॉक के सभी 211 सरकारी विद्यालयों में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक सरोकार निभाने को लेकर प्रधान दिनेश सुंडा के आह्वान पर यह फैसला लिया गया। बूंदी के पास केसलौर गांव में नीलगाय को कुछ स्वानों द्वारा शिकार बना लिया गया। हालांकि जैसे तैसे नीलगाय ने अपना बचाव किया। सूचना मिलने पर गो सेवक मौके पर पहुंचे और नीलगाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया। सीकर के जसरासर गांव में एक मकान के छप्पर में अचानक आग लगने से 3 बकरियों की मौत हो गई। वहीं 75 वर्षीय महिला भी आग में झुलस गई। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। झुंझुनू पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान काटते समय चोरों को भी पकड़ लिया। चालान काटते समय पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी के बोलेरो बरामद की। सरदार शहर के अमरचंद पवार पहले भी 30,000 से ज्यादा के मास्क बांट चुके हैं और अब कोरोना फिर से पैर पसारने में लगा हुआ है, तो अमरचंद एक बार फिर से अपने मिशन में जुट गए हैं। अमरचंद ने फिर से मास्क बनाना शुरू कर दिया है और इस काम में उनकी धर्मपत्नी उनका साथ दे रही हैं। अजमेर में पेट्रोल पंप की हड़ताल का असर देखने को मिला है। संचालकों की हड़ताल के चलते शहर में पेट्रोल पंप बंद रहे। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। पेट्रोल पंप की हड़ताल के चलते 12 के केलवाड़ा समरानिया देवरी क्षेत्र के पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से बंद रहे। हड़ताल के चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रीगंगानगर पेट्रोल पंप डीलर प्रदेश व्यापी आह्वान पर हड़ताल पर हैं। श्रीगंगानगर जिले के तकरीबन 160 पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हैं, जिसमें आम उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा में पेट्रोल पंप की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। क्षेत्र में पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद देखे गए। हालांकि पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में भी करीब 110 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहे। दरअसल वैट की कीमत राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से कम होने के कारण राजस्थान के पेट्रोल पंप इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने धरना करने का प्रदर्शन किया। उदयपुर के चलने वाली शालीमार साप्ताहिक ट्रेन की सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। ये ट्रेन उदयपुर से हर शनिवार रात 1 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे शालीमार पहुंचेगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सीकर में पेट्रोल पंप बंद रहे। इसी के साथ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि जल्द ही अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उदयपुर के खेरवाड़ा में राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने वैट वृद्धि के खिलाफ एक दिन के बंद का आह्वान किया और कस्बे के सभी पेट्रोल बंद रहे, जिसमें उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पंप कर्मी आराम करते नजर आ रहे हैं तो कुछ सफाई में जुटे नजर आ रहे हैं।
नागौर के जायल पंचायत समिति सभागार में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक की बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक को विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने संबोधित किया। वहीं विधायक ने पंचायत की महत्वता, चिरंजीवी योजना और नरेगा में जायल पंचायत के अनूठे प्रदर्शन की बात कही। कोटा में चंबल नदी को स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे शुद्धिकरण अभियान से अब पर्यावरण प्रेमियों के साथ सामाजिक संगठन भी जुड़ने लगे हैं। सीना समाज के पहल करते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि वो नदी में गंदगी और कचरा नहीं प्रभावित होने देंगे। अलवर में पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थानागाजी के कोला का बास में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जाम लगा दिया है। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद जाम को खोल दिया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 22 सेशन सेंटर पर 3,304 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जिले में अभी तक 37,468 टीके लगाए जा चुके हैं। अलवर के रंजीत नगर में पानी की समस्या से नाराज लोगों ने 60 फुट रोड पर जाम लगा दिया। लोगों ने कहा कि जलदाय विभाग को समस्या से अवगत कराया गया था, पर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना के बाद पुलिस समझाइश पर जाम खोला गया। अलवर के राजगढ़ एसडीएम केशव कुमार मीणा के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को नियम की पालना करने की हिदायत दी गई। पाली के देसूरी में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं एसडीएम ने निजी विद्यालय का दौरा किया, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर 2 निजी विद्यालयों को 7 दिन के लिए सीज कर दिया गया। नागौर के कुचेरा में कामलिया तेली समाज के अध्यक्ष अशरफ अली और उनकी टीम का कुचेरा मुस्लिम कामलिया तेली समाज ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अशरफ अली ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने और नियमित मास्क लगाने की बात कही। कोटा के नयापुर थाना इलाके के ब्रजराज कॉलोनी के एक पेड़ पर युवक का फांसी पर लटका शव मिला। युवक का शव देख इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा। झुंझुनू के पिलानी स्थित बिरला अस्पताल ब्लड बैंक में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को युवा उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी की ओर से हेलमेट बांटे गए। झुंझुनू के मंडावा में ध्यान मित्र मंडल की ओर से चल रहे 7 दिवसीय संगीतमय सुंदरकांड का पाठ का समापन हो गया। शहर के बालाजी मंदिर प्रांगण में ये 7 दिन का धार्मिक आयोजन हुआ। नागौर के कुचामन सिटी में महिलाओं के बीच गणगौर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं द्वारा घोडलिया की सवारी निकाली जा रही है, तो कहीं नव विवाहिताएं गणगौर के गीत गाती हुई दिखाई दे रही हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में भावसार समाज ने हिंगलाज माता की जयंती मनाई। भावसार समाज प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समाज ने घर में ही हिंगलाज माता का पूजन करा और जयंती मनाई। इस अवसर पर विधि विधान के साथ माता की आरती की गई। पाली के देसूरी में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल कर पेट्रोल पंप बंद किए, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पेट्रोल और डीजल के लिए वाहन चालक इधर से उधर भटकते हुए नजर आए। अलवर के प्रेमपुरा गांव के हनुमान मंदिर से दान पात्र चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि दान पात्र से करीब 1 से सवा लाख रुपए चोरी होने की सूचना है। विजयनगर में वार्डों में शिविर लगाकर कोरोना का टीकाकरण किया गया। चिकित्सा विभाग की ओर से लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया गया। नाइट कर्फ्यू से खफा 12 फूड एसोसिएशन के सदस्यों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया कि रात 8 बजे से कर्फ्यू लगने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि होटलों में 8 बजे ही ग्राहकी शुरू होती है। झालावाड़ कोतवाली के सामने बड़ा हादसा होते होते टल गया। खड़े ट्रक में सर्विस के दौरान अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अनियंत्रित ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। बिजली लाइन जमीन पर गिर गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त बिजली सप्लाई बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चोमू के अशोक विहार में बिना अनुमति के सड़क को उखाड़ दिया गया। वहीं नगरपालिका को इस मामले की जानकारी तक नहीं थी। शिकायत के बाद भी ईओ ने कार्रवाई नहीं की। कोटा नगर विकास न्यास के लखावा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। बारा शहर के बॉयज पीजी कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने व्याख्याता पर भेदभाव का आरोप लगाया। परिसर में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया।
मसूदा में खरवा ग्राम विकास सेवा मंच के संयोजक नरेंद्र पाल पद्मावत के सानिध्य में टीम का गठन किया गया, जो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित कर रही है। अजमेर में मुस्लिम सेवा संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। पैगंबर साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज करवाई। ब्यावर के कासबान मोहल्ला में संत के पोस्टर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अलवर के भिवाड़ी में कोविड नियम तोड़ने पर एसडीएम ने कार्रवाई की, 3 दुकानों को सीज किया, साथ ही लोगों को गाइडलाइन पालना की हिदायत दी। सीकर में राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। 1198 पदों पर जल्द पदोन्नति करने की मांग की, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिल सके। बांसवाड़ा में रतलाम रोड पर ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।